नमस्कार दोस्तों, एचटेट की सीरीज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब तक हमने विभिन्न थ्योरी की थी भाई। विभिन्न थ्योरी की थी इंपॉर्टेंट, उनमें से क्या है हर एक से अगर सवाल बनता है तो उन थ्योरी में से पक्का आएगा। अब छोटी छोटी थ्योरी रहती हैं कुछ, जैसे पावलर की होगी भाई, स्किनर की होगी या बंडूरा की होगी, तो इनको क्या है एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। छोटी छोटी थ्योरी हैं, उनसे क्वेश्चन भी कमी आने की संभावना है। जेम्स ब्रूनर से जरूर हरियाणा में क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे भाई बाल विकास। मैंने जो बाल विकास लिया है भाई, ये विभिन्न बुकों से लिया है और इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, इस बात की मेरी गारंटी है भाई। चाहे डेवलपमेंट, मेरे पास क्या है भाई, कंटेंट स्मार्ट है, लेकिन क्या है भाई सुविधा स्मार्ट नहीं है कि मैं आपको अच्छी तरह से पीपीटी वगैरह पे करा सकूँ, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है। तो आप क्या है भाई सिर्फ इन वीडियो को ध्यान से देखना, और यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 100% मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और एचटेट ने ऐसे क्वेश्चन पूछ भी रखे हैं। देखो भाई, बाल विकास की क्या है, मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। बाल विकास की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। इन्फेंसी शैशवावस्था जो 0 से 5 वर्ष, एक होती है भाई बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है आपकी 6 से 12 वर्ष तक। आगे इसको क्या है भाई 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। तो वो एक आपकी थर्ड है किशोरावस्था जो 12 से 18 साल है। अब इनको हम डिटेल में करेंगे भाई। देखो सबसे पहले आता है शैशवावस्था। और शैशवावस्था में आपने क्या याद करना है भाई, एचटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने यहाँ से केवल क्या है इनकी विशेषताएं याद करनी है भाई। शैशवावस्था में बच्चा क्या क्या करता है। अगर शैशवावस्था का कार्यकाल वैसे तो है भाई 0 से लेकर 2 वर्ष तक, मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया, लेकिन इसको क्या है भाई आगे जैसे बाल्यावस्था उसको भी क्या है 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। वैसे तो बाल्यावस्था अगर पूछ लिया जाए अकेला तो उसका आएगा भाई कार्यकाल 6 से 12 तक, लेकिन पूर्व बाल्यावस्था पूछ लिया जाए तो ये आएगा भाई 1-2 से लेकर 6 वर्ष तक। और लेटर चाइल्डहुड आएगा यानी कि उत्तर बाल्यावस्था आएगा आपका 6 से लेकर 12 वर्ष तक। तो इस हिसाब से वैसे तो शैशवावस्था 0 से 5 है, लेकिन अगर लेटर चाइल्डहुड और पूछ लिया जाए तो उसमें क्या है भाई आपकी बाल्यावस्था के 2 भाग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर ये शैशवावस्था जो 0 से 5 है ये भी क्या है 0 से 2 हो जाती है। तो स्टेट में डायरेक्ट यहाँ से अर्ली चाइल्डहुड आ जाए ना भाई, पूर्व बाल्यावस्था आ जाए, तो भी आपने यही विशेषताएं बतानी है इसकी जो शैशवावस्था की। देखो भाई इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा स्वार्थी होता है भाई या सब केंद्रित होता है भाई, उसका ध्यान केवल खुद पे रहता है। और इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है भाई, इस अवस्था को खिलौनों की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इसको खतरनाक काल कहा है भाई। इस अवस्था को खतरनाक काल कहा है भाई, किसने, हरलोक ने कहा है भाई। इसको खतरनाक काल हरलोक ने कहा है। और इसके अंदर ऐसी व्यवस्था है जैसे खतरनाक किसको कहा है, अगर शैशवावस्था नहीं है तो पूर्व बाल्यावस्था। मैंने बताया भाई या तो यहाँ पे शैशवावस्था मिलेगा पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की ही सभी विशेषताएं हैं, ये सभी आप डली मिलेंगे आपको। आगे आता है भाई बक्की अवस्था, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। इसको जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा गया भाई। उसके आता है भाई सीखने का आदर्श काल। और ये भी पूछ सकते हैं भाई सीखने का आदर्श काल किसने कहा, तो आपने बताना है वैलेंटाइन ने। फिर आगे भाई सीखने का आदर्श काल या सीखने का सवर्ण काल। अनुकरण की प्रवृत्ति यानी कि इमिटेटिव एज, ये क्या है भाई नकल की एज है। बच्चा इसमें क्या है नकल करके सीखता है। और इसमें बच्चा में क्या है भाई नैतिकता का अभाव पाया जाता है। तो बच्चे को नैतिकता कुछ पता नहीं होता भाई, सही गलत का पता नहीं होता। अभी देखो भाई यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, जैसे आपके भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं भाई जो टॉय एज है यानी कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, यानी कि टॉय एज है किस में आएगी, तो ये आएगी भाई पूर्व बाल्यावस्था में, यानी कि लेटर चाइल्डहुड में। यहाँ से ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं भाई। डेंजरस स्टेज प्री स्कूल एज, इसको प्री स्कूल एज भी कहा गया भाई। और यहाँ पे शैशवावस्था ना देखे उन्होंने दिया था भाई पूर्व बाल्यावस्था। तो अब आगे आते हैं भाई सेकंड स्टेज की बात करते हैं हम बाल्यावस्था के। सेकंड स्टेज है हमारी बाल्यावस्था, जिसका कार्य क्या है भाई 6 से लेके 12 वर्ष तक। और मैंने बताया भाई इसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। अगर नहीं किराया मिले तो वह से 6 से 12 ही है, लेकिन इसको 2 में किराया मिलता है तो वो आपने विशेषता बतानी जो मैंने भी बताई है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये यहाँ से केवल बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई। देखो बाल्यावस्था को भाई जीवन का अनोखा काल कहा गया है, जीवन का अनोखा काल कहा गया है। और ये पूछ ले तो किसके द्वारा कहा गया है, कार्ल ब्रूस के द्वारा। ये जीवन का निर्माण काली काल है भाई, ये किसने कहा, ये कहा भाई सिगमंड फ्रॉइड ने। यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा गया भाई छद्म या मिथ्या प्रवृत्ता का काल। छद्म या मिथ्या प्रवृत्ता का काल किसको कहते हैं, तो बाल्यावस्था कहते हैं। और ये कहा किसने था भाई, ये कहा था आपका रोस ने। आगे भाई इसको गेम एज यानी कि खेलों की आयु कहा गया है। आगे गैंग एज भी कहा गया है भाई इसको, यानी कि इसको गैंग एज भी कहा गया यानी दल या टोली की आयु, किसको, बाल्यावस्था को। आगे भाई चुस्ती की आयु, प्रारंभिक विद्यालय की आयु। यहाँ पे आपने ध्यान देना भाई ये एलिमेंट्री स्कूल एज है, और वो क्या है भाई प्री स्कूल एज है। वो क्या है प्री स्कूल एज है, ये आपकी एलिमेंट्री स्कूल एज है। प्री स्कूल एज में आ जाएगा भाई आपका पूर्व बाल्यावस्था, और यहाँ पे आ जाएगा उत्तर बाल्यावस्था यानी कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु। सामाजिक संपूर्णता क्या है भाई इसमें आ जाती है बच्चे में,
तो मैंने बता ही दिया था भाई पूर्व बाल्यावस्था को 2 भाग में बांटा गया, 2 से 6 और 6 से 12, प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड में। अब आपके भाई यहाँ से क्या है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर बाल्यावस्था से आपसे पूछ लिया जाए। आगे आता भाई आपका किशोरावस्था। सिर्फ आपने इन वर्डों को याद रखना भाई। किशोरावस्था है भाई आपकी 12 से लेकर 18 वर्ष तक, जिसको एडोलेसेंस भी बोलते हैं भाई। देखो इसकी क्या विशेषता है भाई, किशोरावस्था को किस किस नाम से जाना जाता है। इसको नया जन्म का काल कहा है भाई, इसको कहा है स्टेनले हॉल ने भाई। और इसके बारे में भाई स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया। आगे क्या कहा भाई, किशोरावस्था को कहा गया है इसको परिवर्तन का काल या स्वर्ण काल, गोल्डन एज भी इसको कहा गया है। इसको दबाव, तूफान, संघर्ष, संयुक्त तनाव का काल भी कहा गया है। ये किसके द्वारा कहा भाई, स्टेनले हॉल के द्वारा। जीवन का सबसे कठिन काल किलपैट्रिक के द्वारा कहा गया भाई। समायोजन का अभाव भाई, इसमें बच्चा क्या है समायोजन नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी क्या है ग्रंथियाँ उसकी एक्टिव हो जाती हैं, और बच्चा क्या है भाई यहाँ पे समायोजन का अभाव पाया जाता है। बच्चे में बहुत सारी क्या है दुविधा और कुंठा बच्चे में आ जाती है भाई, अगर उसका सही से समायोजन नहीं हुआ है तो। फिर आगे भाई इसको बसंत ऋतु का काल भी कहा जाता है, यानी कि इसके स्प्रिंग सीजन भी कहा जाता है। इसमें और क्या विशेषता है भाई, इसमें बच्चे में देशभक्ति की भावना आ जाती है। वीर पूजा की प्रवृत्ति, वीर पूजा में मतलब भाई किसी व्यक्ति को वो आदर्श मान लेता है, जैसे किसी को भी एक्टर हो सकता है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई अध्यापक हो सकता है भाई, उसको क्या है वो मतलब अच्छा मानता है भाई। जैसे किसी भी एक्टर को क्या है उसकी नकल कर सकता है भाई, वो उसको आदर्श मान सकता है अपना। तो इस प्रकार वीर पूजा की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। जैसे भाई बच्चा ये सोचता है कि मैं तो क्या है भाई बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर बनूंगा या शाहरुख खान बनूंगा, तो इस प्रकार से इसमें वीर पूजा की प्रवृत्ति आ जाती है। इसमें क्या है भाई बच्चे का चहुमुखी विकास होता है, यानी कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट इसमें होता है बच्चे का। दिव्य सपन की प्रवृत्ति, तो बच्चा क्या है भाई इसमें डे ड्रीमिंग करता है, बहुत सारे क्या है सपन देखने स्टार्ट कर देता है। उलझन की अवस्था है भाई, ये क्या है एक उलझन की अवस्था है। इसको आता है भाई कई बार एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहा जाता है भाई। और इसका कार्यकाल क्या है भाई, एज ऑफ प्यूबर्टी है, इसका कार्यकाल क्या है कई जगह अलग अलग मिल सकता है भाई। ये कई जगह 11 से लेकर 14 भी अगर आपसे पूछ सकता है भाई प्यूबर्टी एज का समय कितना है, कई 11 से 14 में पूछ सकता है भाई, कई जगह ये आपका 12 से 14 भी हो सकता है, और कई जगह 14 से 16 भी हो सकता है भाई। अगर प्यूबर्टी की एज पूछ लिया जाए तो आपने मतलब बचना है भाई, एडोलसेंस वाली एज नहीं बतानी, 12 से 18 नहीं बतानी, आपने क्या है इनके बीच का ही रखना है, 18 से कम रखना है। मुख्य रूप से तो 12 से 14 ही आएगा भाई इसमें प्यूबर्टी एज। आगे क्या है भाई, ये उथल पुथल की अवस्था है, संक्रमण काल है, अमूर्त चिंतन की अवस्था है भाई। बच्चा क्या है इसमें अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। व्यवसाय की चिंता सताने लग जाती है, बच्चा क्या है भाई क्या है +2 पास कर जाता है, और उससे आगे आगे भविष्य की चिंताएं सतानी स्टार्ट हो जाती हैं। विरोधिक मानसिक दशाएं भाई, इसमें बच्चे में बहुत सारी विरोधी मानसिक दशाएं आ जाती हैं। शब्द को उसका बढ़ना भाई, ये देखो भाई आगे क्वेश्चन पूछा भी हुआ है भाई, ये वय संधि टीन एज या एज ऑफ प्यूबर्टी भाई। देखो ये क्या होती है भाई, एज ऑफ प्यूबर्टी होती है भाई 11 से 14 वर्ष तक होती है, लेकिन ये लड़कों और लड़कियों में अलग अलग होती है भाई। लड़कियों में होती है 11 से 13 वर्ष तक, और लड़कों में होती है 12 से लेकर 14 वर्ष तक। मानसिक युक्ताएं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं, इस आयु में क्या है भाई अपनी मानसिक युक्ताएं क्या है बच्चे में चरम सीमा पे पहुंच जाती हैं। यह स्टेट में आया भाई वय संधि अवधि प्यूबर्टी की आयु 11 से 16 वर्ष। ये देखो भाई यहाँ तो बिल्कुल इन्होंने 11 से 16 वर्ष ही बता दिया, मैंने बताया भाई 18 से नीचे रखना है, और आपने 12 से आसपास लेके कितना भी आ सकता है भाई, इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है। आगे देखो जो बाल विकास का सिद्धांत है भाई, ये जो इसके अंदर था भाई दिशा का सिद्धांत है, इसमें आपके 2 प्रकार से आपको बाल विकास को बताना भाई। एक तो सिरोधपादमुखी, यानी देखो भाई आपने यहाँ पे इसको इंग्लिश में ज़्यादा याद रखना, सेफेकोडल यानी कि सिर से पैर की ओर विकास, यानी कि आपने भी इसको यहाँ से याद रखना, जैसे सिरोधपादमुखी यानी सिर, यहाँ पे आपने इसका पहला यहाँ से अक्षर ले लेना भाई, यहाँ से आपने ट्रिक बना लेनी, यानी कि सिर, सिरोधपाद यानी कि सिर से पैर की ओर आपका विकास होता है। आपका सेकंड नंबर पे आता है भाई समीप दूरस्थ, यानी कि प्रोक्सोडिस्टल, प्रोक्सिमोडिस्टल होता है भाई आपका केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी, इस प्रकार से आपका विकास होता है भाई। अब देखो भाई बाल्यकाल का अन्य नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है भाई। बाल्यकाल का अन्य नाम क्या है भाई, प्रारंभिक विद्यालय की आयु यानी कि एलिमेंट्री स्कूल एज, स्फूर्ति अवस्था यानी कि स्मार्ट एज, गिरोह या दल आयु यानी कि गैंग एज। इस प्रकार से भाई बाल अवस्था की आपकी ये कितनी अवस्थाएं थी, 3 थी, और इसमें पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था को मिला लें, और साथ में आपका शैशवावस्था जो 0 से 2 से तो मिला लें, तो इस प्रकार से टोटल 5 होते, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही है भाई। लेकिन मैंने सभी अच्छे से क्लियर करा देती है, अगर स्टेट में यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो गारंटी है भाई आपका यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला। बस आपकी ये जो विशेषता मैंने बताई है इनको आप अच्छे से ध्यान से देख लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।